ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे या दावत इस्लामी पूरी कर। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी है, कहां से चली है? अगर मेरे ओहदे की कुर्बानी से सुन्नी मुत्तहिद हो जाए, इससे बड़ा मेरा ओहदा क्या होगा। जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर ले, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला ले, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन, वो जो 56 उलमाए किराम हैं, उनके सामने मैं अपने आप इस लिहाज से भी पेश करूंगा कि वो मेरी तफ्तीश करें मेरे मामलात की। जो किसी ने इल्जाम लगाया है कहीं भी, सारे इकट्ठे करके हर एक की मुझसे तफ्तीश करें। अल्लाह के फजल से हाफिजुल हदीस के ज़ेरे साया ऐसी परवरिश पाई है कि दुनिया की कोई करेंसी बनी नहीं जो इस जमीन को खरीद सके। कहां की एजेंसियां, कहां की करेंसी, उन उलमा मशाइख के सामने सिर्फ मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करनी है कि मुझ पर जुल्म कितने हुए और कहां हुए और कहां कानून तंजीम के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई। जमहूर अहले सुन्नत के मामलात का एक हल, चूंकि जब ये मामलात चले, हालांकि हमने तो सिर्फ सवालों के जवाब मांगे और किसी पर कोई तीर नहीं चलाए, और जो बात है तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी है, कहां से चली है, इस पर मैं 1 साल से पहले से मुनाजरे का चैलेंज दे चुका हूं और मेरे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर बात का हवाला है और किसी की बसात नहीं कि मेरी दलील का जवाब दे सके, ये मुझे यकीन है। लेकिन मैं आज एक और हल आपके सामने पेश करने लगा हूं मुनाजरे के बगैर और बात अवाम में लाए बगैर, खवास के अंदर। और हल यानी मुझे दरकार है इत्तिहाद अहले सुन्नत, और अगर मेरे ओहदे की कुर्बानी से सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो इससे बड़ा मेरा ओहदा क्या होगा कि मेरे ओहदा को छोड़ने से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेयरमैनशिप किसी को दे देने से अगर सारे सुन्नी मुत्तहिद हो जाएं तो फिर मुझे तो वो चेयरमैनी मिलेगी जो क़यामत तक बाकी रहेगी। इस सिलसिला में एक अहम ऐलान आपके सामने पेश कर रहा हूं कि आज हमने मुशावरत के साथ एक सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड तश्कील दिया है, और वो ऐसा तश्कील दिया है कि जिसमें सारे सूबों के सुन्नी, सारे बड़े बड़े आस्थाने, अगर हर आस्थाना तो फिर बोर्ड में आ नहीं सकता, वरना 1000 अरकान बन जाएंगे, वो इकट्ठे कैसे होंगे, ये मसला बन जाएगा। सारी तंजीमात अहले सुन्नत के कायदीन, मुस्तनद उलमा मशाइख, मुफ्तियान किराम, उन पर मुश्तमिल एक बोर्ड तश्कील दिया है। पहले मैं बोर्ड के अरकान का जिक्र करता हूं, फिर यह कि ये बोर्ड, इसका इजलास तो आप सुन्नी बुला ही लेंगे ना, सारे कारकुनान रोजाना जो कहते हो इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, तो मैं तुम्हें एक बोर्ड उनके नाम बताऊंगा जिनकी कचहरी में मैंने हाजिर होना है अपना इस्तीफा लेकर। एक बोर्ड मैं आपके सामने बयान करने लगा हूं। ये नाम चूंकि लिखे गए हैं, कोई मरातिब की तरतीब हो सकता है और हो, नाम किसी और तरतीब से हो, तो ये मैं पहले माजरत खा हूं। कोई ये ना कहे मेरे पीर का तो इतने बाद जाके जिक्र आया, हमारे कायद का तो इतने बाद जाके जिक्र आया। तो इस बोर्ड ने मुझे भी बुलाना है और हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को भी बुलाना है। मैंने इस्तीफा देना है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इस्तीफा नहीं देना। मैंने अपना इस्तीफा इस बोर्ड के सुपुर्द करना है और उनको पूरा मैंने अपनी तरफ से इख्तियार देना है कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम खादिम हुसैन रिजवी साहब को कायद चुनो या किसी और को चुनो।
मेरी तरफ से मेरा इस्तीफा तुम्हारे सामने हाजिर है। ये उन उलमा व मशाइख को इजलास में मैंने कहना है, जब आपने उन सब को एक जगह इकट्ठे कर लेना है, हाल बंद हाल के अंदर उन उलमा व मशाइख के सामने सिर्फ मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान बयान करनी है कि मुझ पर जुल्म कितने हुए और कहां हुए और कहां करूं तंजीम के डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाई गई। और मैं सिर्फ उनको जो इस मिल्लत के राजदान हैं, तकरीबन 56 अफराद, सिर्फ पाकिस्तान के अहले सुन्नत के 56 अफराद, बंद कमरे में मैंने सिर्फ उनको अपनी दर्द भरी दास्तान सुनानी है और साथ उनको इस्तीफा पेश करना है। और इस्तीफा सिर्फ मैंने ओहदे से देना है। इस तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन तो मेरे खून में शामिल है, तो मैंने खत्म नबूवत पे पहरा फिर भी देना है, नामूस रिसालत पे पहरा फिर भी देना है। और ये काम तो हमने दिन रात करना है। और तहरीक सिरात मुस्तकीम का प्लेटफार्म, जिसकी गोद में तहरीक लब्बैक पैदा हुई, तहरीक सिरात मुस्तकीम जिसकी गोद में तहरीक रिहाई पैदा हुई, यौम विलादत का पता है 22 मार्च 2014, मकाम रेलवे स्टेडियम लाहौर। 22 मार्च 2014 रेलवे स्टेडियम लाहौर के स्टेज पर तकरीबन 150 उलमा व मशाइख पूरे मुल्क के और लाखों सुन्नी उस तहरीक सिरात मुस्तकीम के स्टेज पर इस तहरीक की गोद में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जन्म लिया और मुझे इन लोगों ने चेयरमैन बनाया। फिर उस तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गाजी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो उसके बाद मेरे फोन करने पर सारी तहरीक चली। मौलाना खादिम साहब मेरे साहब मुकम्मल मुकाता में थे, मैंने पहल की कि पानी सर से गुजर गया, तो अब हम ये तहरीक चलाएं। तो पहली रैली, पहला एहतजाजी मुजाहरा गाजी साहब के खिलाफ जब केस सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा, पहला मुजाहरा मेरे फोन पर खादिम हुसैन रिजवी साहब प्रेस क्लब के सामने आए और फिर सारी तहरीक उस एक फोन पे चली। और इसमें 3 हम हजरात थे जिन्होंने जामिया नईमिया में मीटिंग बुलाई, ये कायदीन भी मौजूद थे। ये तो सुप्रीम काउंसिल के रुकन है, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब और मियां वलीद साहब, ये हमारी सुप्रीम काउंसिल के रुकन है। और वो सुप्रीम काउंसिल के गाजी साहब की जिंदगी में जो आखिरी मीटिंग हुई थी तहरीक रिहाई की, उसमें भी ये हजरात मौजूद थे। तो ये जामिया नोमानिया की मीटिंग में तकरीबन 70 उलमा व मशाइख थे और मैं घर से तय करके गया था कि मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा। तय किया था मैंने। एक बार मुझ पे बात आई, मैंने टाली, दूसरी बार आई मैंने टाली, तीसरी बार आई मैंने टाली। फिर मैंने अपनी तरफ से कहा कि चेयरमैन पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब को बनाया जाए। ये बात मंजूर ना हुई। मैंने कहा चेयरमैन मलक बशीर अवान साहब को बनाया जाए, ऑन द रिकॉर्ड है। ये भी मंजूर ना हुई। मैंने कहा फिर पर्चियां डाली जाए कि हर एक पर्ची पे लिखे कि चेयरमैन कौन होगा। तहरीक रिहाई रिन्यू हो रही थी, तो पीर अफजल साहब कादरी, उनके ये अल्फाज थे पंजाबी में, जे तुसी अगे ना लगो तो आज गड्डी नहीं चलती, तुसी अगे ना लगो आज साडे ते गड्डी नहीं चलती। खादिम हुसैन साहब के ये अल्फाज थे। गुस्से में मुझे, मैं साथ ही बैठा था, कहने लगे जे आप तुसा चेयरमैन नहीं बनना तो मैं आज तो बाद किसी मीटिंग में नहीं होना, ये मेरी आखिरी मीटिंग है। ये उनके जुमले थे। और साथ ही बैठे थे पीर सईद इरफान शाह साहब मशहदी। तो खादिम हुसैन साहब ने उनसे सिफारिश के लिए कहा। पीर अफजल कादरी साहब ने, चूंकि पीर सईद इरफान मशहदी साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे शेख के बेटे भी हैं, उनसे भी इन दोनों ने कहलवाया कि इनको मनाओ कि ये हमारे चेयरमैन बने। इस सूरत हाल में इन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया। और मेरी सूरत हाल ये थी कि दूसरी मर्तबा मेरी हेपाटाइटिस की वैक्सीनेशन हो रही थी। मेरे चेहरे का रंग बदल चुका था। उस दवाई की वजह से मैं 3 मिनट खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता था। यह मेरी कैफियत थी कि मेरे हाफजे पर इतने गहरे असरात थे उस हेपाटाइटिस की सख्त दवाई की, जो दूसरी बार हो रही थी। और फिर गाजी साहब का मामला गम का कि सजाए मौत हो गई है। इसके बावजूद कि डॉक्टर मुझे कहते थे किसी एक रैली में भी नहीं जाना, और मैंने एक भी नागा नहीं किया। हर रैली में गया,
हर इजलास में गया। मैं कहता हूं मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि खादिम हुसैन साहब तो टांगों का मसला था ना हेपाटाइटिस ना उनको शुगर, उनको तो लोग उठाए फिरते थे। और मेरी बीमारी भी नक्शबंदी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि कहां तक मेरी बीमारी पहुंची हुई है। मैंने तो अपनी टांगों पे चलना था। मैं उन दिनों की आप तस्वीरें देख लें, जब मैं तकरीर करने लगता था अक्सर मैं बैठ के जुमले बोलता था। अगर खड़ा होता था तो मेरा बैलेंस सही नहीं रहता था, मुझे फौरन बैठना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद शदीद तरीन मेरी जिंदगी में मुझ पर ऐसी कैफियत नहीं आई जो गाजी साहब के खिलाफ जब फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उनकी शहादत और शहादत के बाद डी चौक के धरने तक मेरी जिंदगी में ऐसी जिस्मानी कैफियत मेरी कभी भी नहीं बनी जो इन दिनों में मैं एक एक दिन मैंने गुजारा, ना रात को नींद ना दिन को चैन। यानी यही कि गाजी साहब के साथ क्या बनेगा, ये तहरीक कैसे चलेगी। बहरहाल इन मामलात में भी जब शदीद सर्दी के मौसम में मैं मीटिंग में बैठता था तो मेरे सर से पसीना जारी होता था। मैं पगड़ी साइड पे करके पसीने साफ करता रहता था शदीद सर्दियों में। यह सूरत हाल थी। बहरहाल हमने साथ दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो यहां नहीं, वो इस बोर्ड के सामने मैं पेश करके अपनी दास्तां, अपना इस्तीफा, एक तो वो 70 उलमा व मशाइख जिन्होंने मेरे सुपुर्द की थी क़यादत, वो भी बैठे होंगे, और दीगर कायदीन उनमें से, और शूरा और तहरीक रिहाई और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे हजरात मौजूद होंगे। और मैं अपनी ड्यूटी जितनी निभा सका और जो कमी हुई उस पर माजरत करते हुए मैं इस्तीफा इस कौम के कायदीन के सुपुर्द करूंगा। नाम ये हैं हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब मशहदी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बिक्की शरीफ, हजरत मियाँ मोहम्मद वलीद अहमद शरकपुरी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, अमीर दावत इस्लामी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब, हजरत गुलाम निजामुद्दीन जामी साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, हजरत पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब सरपरस्त आला तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ, हजरत मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान हजारवी साहब, सदर तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, शेखुल हदीस हाफिज मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब, शेखुल हदीस जामिया निजामिया लाहौर, हजरत मुफ्ती मोहम्मद हबीब अहमद नक्शबंदी साहब, मुफ्ती आजम बलोचिस्तान, हजरत अल्लामा प्रोफेसर पी सैयद मोहम्मद मजहर सईद काजमी साहब, मरकजी सदर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, तर्जमान अहले हक हजरत पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी, नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद हजरत शाह मोहम्मद अनस नूरानी साहब, सज्जादा नशीन दरगाह सिद्दीकिया कराची, हजरत पीर मोहम्मद अब्दुल खालिक बरचूंडी कादरी, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बरचूंडी शरीफ अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हजरत पीर सैयद हामिद सईद काजमी साहब सरबरा निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी, साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा रिजवी साहब चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, हजरत पीर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब कादरी रिजवी शाहीन फिक्र रजा कराची वाले, उनका नाम है पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत मियाँ मोहम्मद अबू बकर शरकपुरी साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरकपुर शरीफ, मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक अली चिश्ती साहब पेशावर वाले जो पीर मोहम्मद चिश्ती साहब के बेटे हैं, और इनके साथ हजरत मौलाना मोहम्मद फजल सुबहान कादरी मर्दान से बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, हजरत पीर सैयद मोहम्मद अजमत अली शाह साहब बुखारी आस्ताना आलिया कैलावाला शरीफ, हजरत पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल शाह साहब आस्ताना आलिया अली और सईदा शरीफ, साहबजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई साहब अमीर आला इदारतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबजादा मोहम्मद दाऊद रिजवी साहब अमीर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान, साहबजादा मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा हजारवी साहब नाज़िम आला तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान व नाज़िम आला जामिया निज़ामिया रिजविया लाहौर, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अलीम सियालवी साहब शेखुल हदीस जामिया नईमिया लाहौर, साहबजादा मोहम्मद रज़ाए मुस्तफ़ा नक्शबंदी अमीर तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत महाज,
हजरत शाह मोहम्मद अब्दुल हक शाह कादरी, हजरत शाह तुराबुल हक साहब के लखते जिगर कराची वाले, इनके साथ हजरत साहबजादा मोहम्मद हामिद रजा सियालकोटी, इनके बाद हजरत मियाँ मोहम्मद हनफी सैफी रावी रैयान शरीफ और गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी मलिक मोहम्मद बशीर आवान साहब, हजरत अल्लामा गुफरान महमूद सियालवी साहब, हजरत अल्लामा मोहम्मद मुनीर अहमद यूसुफी साहब, हजरत मियाँ मोहम्मद तनवीर अहमद कोटलवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहब, पीर मोहम्मद शफीक कैलानी साहब, हजरत पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहब, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी साहब आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, हजरत ख्वाजा गुलाम रसूल तौगिरवी साहब आस्ताना आलिया तौगिरा शरीफ भावल नगर, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब मराड़िया शरीफ, हजरत मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब जामिया मोहम्मदिया मांगा मंडी लाहौर, हजरत पीर मोहम्मद इकबाल हमदमी साहब छांगा मांगा, हजरत पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम रियाज शाह साहब रिजवी, हजरत साहबजादा अहमद मियाँ खां साहब खानकाए हमदिया मुल्तान, हजरत पीर मंजूर अहमद शाह साहब जामिया फरीदिया साहिवाल, हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी साहब मीरपुर आज़ाद कश्मीर, हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब रावला कोट आज़ाद कश्मीर, हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहब, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जव्वार बहादुर साहब, पीर सैयद मोहम्मद ज़ियाउल इस्लाम शाह साहब गीलानी, मलिक मोहम्मद दिल पजीर आवान साहब, डॉक्टर मोहम्मद जफर इकबाल जलाली साहब, साहिबजादा अबुल खैर डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब, काजी मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब जो पाकिस्तान फलाह पार्टी के सदर हैं, साहिबजादा मोहम्मद रेहान अमजदी साहब, हजरत अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादगान में से एक साहबजादा साहब उनको भी रखा गया है, और 56वें नंबर पर साहबजादा सरदार अहमद आलम कादरी आस्ताना आलिया खरेपड़ शरीफ। तो ये 56 हजरात मैंने पेश किए। अगर इसमें इजाफा हो सकता है कि अगर कोई और अहम शख्सियत रहती हो तो इजाफा हो सकता है। बहरहाल ऐ अहले सुन्नत, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खा ये जिम्मेदारी तंजीमुल मदारिस पूरी करे या दावत इस्लामी पूरी करे या सुन्नी तहरीक पूरी करे या ये हमारे नौजवान जो इत्तेहाद चाहते हैं ये पूरी करे। इन तमाम हजरात को अब मेरे नजदीक पाकिस्तान के किसी कोने की नुमाइंदगी बाकी नहीं रह गई। हर तरफ से नुमाइंदगी तंजीमात की, पीराने तरीकत की आ चुकी है। अब आपने जब आप चाहें इन सब को एक जगह इकट्ठा कर ले, मुझे और खादिम हुसैन साहब को बुला ले, जिसमें खादिम हुसैन साहब से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। मैं अपनी रजामंदी के साथ सुन्नी वर्कर्स को खुश करने के लिए कि कोई इख्तिलाफ ना हो, कोई इंतशार ना हो, और ये जो चैनलों पे बक बक हो रही है कि ये जी क़यादत की जंग है और ये लड़ाई है क़यादत की, तो हम साबित करना चाहते हैं कि अहले सुन्नत में क़यादत की कोई लड़ाई नहीं है, अहले सुन्नत में क़यादत की कोई जंग नहीं है। हाफिज खादिम हुसैन अब ये मेरी जो गुफ्तगू है इसके पस मंजर में असल में मुझे बरेली शरीफ से फोन आया, और हसन तारिक साहब हमारे दोस्त हैं जद्दा में, तो हजूर ताजुल शरिया हजरत किबला आलम मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा साहब, उनकी तरफ से उन्होंने मुझे पैगाम पहुंचाया कि हजरत फरमाते हैं कि मुझे ये खुशी है कि अहले सुन्नत मुत्तहिद रहें। तो मैंने कहा कि मेरी भी तो यही आवाज़ है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इत्तेहाद के लिए। तो बरेली शरीफ से और फिर शरकपुर शरीफ से हजरत किबला आलम मियाँ मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी साहब उनका फ़ोन आया। फिर गोलड़ा शरीफ से हजरत पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी साहब पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ का फ़ोन आया। फिर जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी के सरबराह डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब का फ़ोन आया। फिर जामिया निज़ामिया से शेखुल हदीस हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल सत्तार सईदी साहब का फ़ोन आया। और इस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़हूर अहमद जलाली साहब का मांगा मंडी से फ़ोन आया, और सब ने मुझसे ये कहा कि आप जिस तरह पहले ठंडे मिजाज में रहे हैं अब भी ठंडा मिजाज ही रखें। अगरचे आप बरहक हैं, आप पे जुल्म हुआ, लेकिन आप जिस तरह पहले आ रहे थे पॉलिसी आप वही रखें।
तो मैंने फिर कहा कि इससे एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ के मैं इनकी बात मानूं। यानी जो उन्होंने तो डिमांड नहीं की, इस कुर्राए अर्द पर एक फर्द भी नहीं है कारकुनान में से और इन कायदीन उलमा मशाइख में से जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया हो। ये फैसला मेरे ज़मीर ने खुद किया और उसके बाद मैंने इन कायदीन से मुशावरत भी कर ली है और उसके बाद आपकी अदालत में ये चीज पहुंचा दी है। नामूस रिसालत पे पहरा देना तो वो माँ ने दूध में पिलाया था, खत्म नबूवत पे पहरा देना वो तो घुट्टी में मिला है। हाफिजुल हदीस की निगरानी में जो तरबियत पाई है तो दीन की सरबुलंदी के लिए निकलना है, अगर टुकड़े भी हो जाएं। मगर मैं नहीं ये चाहता कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत पर झगड़े हो और आले सुन्नत को लोग कहें कि ये अच्छे हैं तुम्हारे मौलवी, ये आपस में क़यादत के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये ताना, ये शिकवा हमें बर्दाश्त नहीं है। मैंने सबको खुश करने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए और जिन मशाइख और पीरान के और मुल्क भर से और बैरून मुल्क जिन्होंने मुझे अदब के साथ ये गुजारिश की कि आप जिस तरह पहले आपने तीर सहे हैं और नहीं बोले, आप भी चुप रहें, आप भी ना बोले। मैंने उनको इतना कहा कि जब मेरे सामने क्लिप चला के वो कहें, इल्जाम बयान करें, तो मैं क्या चुप करके हिमायत कर दूं उन इल्जामात की, या मुझे चाहिए कि मैं नफी करूं कि ये जो इल्जाम है झूठा है। और इस सिलसिले में भी वो जो 56 उलमाए किराम हैं उनके सामने मैं अपने आप को इस लिहाज से भी पेश करूंगा कि वो मेरी तफ्तीश करें मेरे मामलात की। जो जो किसी ने इल्जाम लगाया है कहीं भी, सारे इकट्ठे करके हर एक की मुझसे तफ्तीश करें। अल्लाह के फजल से हाफिजुल हदीस के जेरे साया ऐसी परवरिश पाई है कि दुनिया की कोई करेंसी बनी नहीं जो इस जमीन को खरीद सके। कहां की एजेंसियां, कहां की करेंसी, कहां की सौदेबाजियां। हमने तो मसलक की हिफाजत के लिए जान हथेली पे रख के एक एक बात साबित की है। वो जब 6.5 घंटे मैंने तकरीर की थी रवाफिज के खिलाफ, हमारे इलाके का MNA उसके घर के साथ जो खुद राफजी था, वो जलसा हुआ था जिसमें पीर तरीकत पीर सैयद मोहम्मद मजहर कयूम मशदी रहमतुल्लाह अलैह जो किबला पीर साहब के वालिद गिरामी, उनकी सदारत में 6.5 घंटे इशा से लेकर फजर तक उनके उस जाकिर का ताजुद्दीन हैदरी का मैंने जवाब दिया जिसने कभी मौलाना उमर से मुनाजरे किए थे। उस ताजुद्दीन हैदरी को मेरी आखिरी जरब लगी और इसी जरब से वो मरा, यानी उसके बाद वो जवाब नहीं दे सका। तो जब वो रात को मैंने तकरीर करनी थी, MNA नाजिम सारे एजेंसियां इदारे रोकने पर थे कि ये तकरीर नहीं होगी। उन्हें पता था कि ऑपरेशन बड़ा सख्त होगा क्योंकि उन्होंने जलसा किया था और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गालियां दी थी, खुलफाए राशिदीन को गालियां दी थी। तो मैंने जवाब देना था और जवाब किताबों से देना था और जवाब वो देना था कि जिसका वो क़यामत तक जवाब ना दे सके। और उन्होंने वहां तेहरान तक राब्ता करके कोशिश की, अभी तक तेहरानी शिया भी मेरा जवाब नहीं दे सके उनसे 6.5 घंटों का। उस वक्त जब वो रोकने आ गए मुझे, मैं घर से दूसरे दरवाजे से निकलकर दरबार शरीफ पे चला गया तो वो नाजिम गोजरे का और सारा लाव लश्कर लेके पहुंचा और मैं फिर जब दूसरे रास्ते निकलने लगा, ठहरो 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 बात तो सुनो। मैंने कहा उस वक्त तुम मरे हुए थे जब आयशा सिद्दीका अम्मी को गालियां दी गई थी, आप भौंकने आए हो मुझे। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, रोकना है तो रोको, अब मेरी मुलाकात वहां होगी। तो उसने कहा मैं देखता हूं जलसा कैसे होता है। मैंने कहा मैं भी देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। उसमें मैंने वो अशार भी खास सिर्फ मौत के लिहाज से पढ़े थे। 6.5 घंटे ऑपरेशन किया था और आज तक उसका जवाब नहीं आया। और ये सिर्फ एक नहीं, हर महाज पर अल्लाह ने तौफीक दी और हर महाज पर झंडे गाड़े और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये सिलसिला इंशाअल्लाह फिर भी जारी रहेगा। और इस लिहाज से अगला लाहे अमल मैं बयान कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 4 जनवरी को, किस तारीख को? 4 जनवरी को ताजदारे खत्म नबूवत मार्च होगा। पिछले साल था ना इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम बचाओ मार्च, अब होगा ताजदारे खत्म नबूवत मार्च। किस तारीख को?
इंशाल्लाह 4 जनवरी को ये मार्च चलेगा दाता दरबार से, इस जगह इंशाल्लाह पहुंचेगा पंजाब असेंबली के सामने। इस सिलसिला में जब यहां मार्च पहुंचेगा तो उस वक्त अगला प्रोग्राम शुरू होगा। वो क्या होगा? शुहदाए खत्म नबूवत का चेलम फैजाबाद में 25 नवंबर को जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उनका चेलम लाहौर में हम किस तारीख को मनाएंगे? 4 जनवरी को। तो इस लिहाज से आपने तैयारी भी करनी है, मार्च की भी और चेहलम की भी, और उसमें फिर इंशाल्लाह हम अगला लहे अमल पेश करेंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।